मित्रों नमस्कार, मैं रमन कुमार आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम लेकर आए हैं वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथों का परिचय। तो इस विषय को लेकर आपसे मैं चर्चा करूंगा। तो यदि हमें संस्कृत साहित्य का ज्ञान करना है तो इन विषयों के बारे में हमें अवश्य थोड़ा जान लेना चाहिए, जिससे हम प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को हल कर सकें। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन संहिताओं के बारे में जानेंगे, उपनिषदों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं पहले वीडियो में। तो ऋग्वेद के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ऋग्वेद विश्व का प्रथम व्यवस्थित उपलब्ध ग्रंथ है। तो ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो सर्वप्रथम विश्व में व्यवस्थित उपलब्ध ग्रंथ है, अर्थात जो सबसे पहले ग्रंथ उपलब्ध हुआ है संपूर्ण विश्व में, वह एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यवस्थित है और यह अस्त व्यस्त नहीं है। इसलिए यह विश्व का प्रथम व्यवस्थित उपलब्ध ग्रंथ कहा गया है। तो सप्त सिंधु प्रदेश में जो रहने वाले आर्य थे, उन्होंने अपने धार्मिक विचार, दार्शनिक भावनाएं काव्य रूप में व्यक्त की थी। तो इन्हीं भावनाओं का संग्रह ऋग्वेद संहिता में किया गया है। वैसे ऋग्वेद की रचना काल को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं। परंपरागत भारतीय मत है कि वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का अर्थ होता है किसी पुरुष या व्यक्ति विशेष ने इनकी रचना नहीं की, किंतु आधुनिक विद्वान इससे सहमत नहीं है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार इनकी भी रचना उसी प्रकार हुई है जिस प्रकार संस्कृत के अन्य ग्रंथों की रचना हुई। अपने इसी मत के आधार पर उन्होंने ऋग्वेद के काल निर्णय का प्रयास किया है। तो ऋग्वेद के काल के विषय में विद्वान एक मत नहीं है, अलग अलग विद्वानों ने इसका काल निर्धारण किया है। तो इसका काल अलग अलग माना गया है। लगभग 6000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व तक इसका समय माना गया है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार इसकी रचना 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुई, लेकिन कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ ऋग्वेदीय आर्यों का युद्ध होता रहता था। तो आर्यों के शत्रुओं के रूप में ऋग्वेद में पड़ी, दास तथा अरि का उल्लेख मिलता है। तो इसलिए उनके मत के अनुसार ऋग्वेद की रचना के काल पर प्रकाश पड़ता है। ऋग्वेद में अपने समय के बिखरे हुए मंत्रों का संग्रह है जो विभिन्न ऋषि परिवारों में प्रचलित थे। इनकी परंपरा उन ऋषि परिवारों में चली आ रही थी। ऋग्वेद को इसी संग्रह के कारण संहिता कहा गया है। तो प्रश्न यहाँ पर आता है कि ऋग्वेद को संहिता क्यों कहा गया। ऋग्वेद को संहिता इसलिए कहा गया कि ऋग्वेद में अपने समय के बिखरे हुए मंत्रों का संग्रह है। संहिता का अर्थ है संग्रह किया गया, ऐसा ग्रंथ जहाँ पर संग्रह किया गया हो। तो विभिन्न ऋषि परिवारों में जो मंत्र प्रचलित थे, जिनकी परंपराएं उन ऋषि परिवारों से चली आ रही थी, इस कारण इनका संग्रह किया गया, इसलिए इस ग्रंथ को संहिता कहा गया। तो इसमें ऋचाओं का संकलन है। पूरा ऋग्वेद कितने भागों में विभक्त है? 10 मंडलों में। तो ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है। मंडल क्या होते हैं? जैसे अध्याय होते हैं, प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल। तो अलग अलग भागों में बांटा गया है, इनका नाम मंडल रखा गया है। तो इसको 10 भागों में बांटा गया, जिसे मंडल कहते हैं। प्रत्येक मंडल में अनेक सूक्त हैं। तो संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त मिलते हैं। अगर प्रश्न आए कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। अनेक ऋचाओं के संग्रह को सूक्त कहते हैं। ऋचाओं का संग्रह जो किया गया है उनको सूक्त कहते हैं। मतलब ऋचाओं यानी जो श्लोक है, ऋचाएं हैं, उनको एक समूह में बांटा गया है, तो संपूर्ण समूह को सूक्त कहा गया है।
जो किसी विशेष देवता या विषय वस्तु से संबंध होते हैं। अनेक मंत्रों की उद्भावना ऋषिकाओं ने भी की है। ऋषिकाएं अर्थात ऋषि जो महिलाएं हैं उनको ऋषिकाएं कहा गया है। तो इनके कुछ नाम मिलते हैं ऋग्वेद में, जैसे लोपामुद्रा, अपाला, रोमसा आदि। तो ऋचाओं की कुल संख्या 10,580 है। तो इस तरह से अनेक मंडलों में किसी एक ही ऋषि द्वारा उनके परिवारों पठित ऋचाओं का ही संग्रह है। तो इस तरह से अनेक महिलाओं का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये ऋषि महिलाएं थी। तो इस तरह से संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। इस वेद के प्रथम तथा दसम मंडल का आकार सबसे बड़ा है। अन्य मंडलों की अपेक्षा पहला मंडल और 10वां मंडल, इन मंडलों का आकार अन्य मंडलों की अपेक्षा बृहत माना गया है। अब अन्य मंडल प्राचीनतर है। नवम मंडल में सोम से संबंध मंत्रों का संकलन किया गया है, और जो शेष मंडल है उनमें एक एक गोत्र अर्थात वंश, तो उस वंश के ऋषियों की रचना है, इसलिए इनको वंश मंडल भी कहा गया है। तो मंडल को वंश मंडल भी कहा गया है क्योंकि वंश के ऋषियों की रचना है, तो उनके वंश के आधार पर इसका नाम रखा गया, इसलिए वंश मंडल भी कहते हैं। सप्तम मंडल की ऋचाएं सबसे पुरानी मानी जाती हैं। जो 10 मंडल है इनमें जो 7वां मंडल है उसमें जो ऋचाएं हैं वह सबसे प्राचीन है, इसलिए सप्तम मंडल की ऋचाएं सबसे पुरानी मानी गई है। यद्यपि ऋग्वेद की 21 शाखाएं थीं, प्राचीन काल में ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई गई हैं, किंतु वर्तमान में केवल 3 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। कौन कौन सी हैं? साकल, आश्वलायन और सांख्यायन। तो ये 3 शाखाएं ही प्राप्त होती हैं। वैसे पहले 21 शाखाएं थी जो लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 3 शाखाएं मिलती हैं। पहली साकल शाखा, दूसरा आश्वलायन शाखा, तीसरी है सांख्यायन शाखा। ऋग्वेद के सूक्तों में प्रमुख रूप से कौन से देवताओं की चर्चा की गई है? तो प्रमुख रूप से इंद्र और अग्नि देवताओं की प्रार्थना की गई है। अन्य देवताओं में प्रार्थना तो अन्य देवताओं की भी की गई है, लेकिन सबसे प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि माने गए हैं। अन्य देवताओं में सविता है, रुद्र है, मित्र है, वरुण है, सूर्य है, मरुत है, और इसके अतिरिक्त उषा देवी की भी ऋचाएं प्राप्त होती हैं, इनसे प्रार्थनाएं की गई। और इसके साथ ही मन्यु, क्रोध, इसके रूप में अमूर्त देवता की भी प्रार्थना की गई है। तो इन देवताओं में नियामक तत्व के रूप में ऋग्वेद के ऋषियों ने ईश्वर को जगत का नियंता बताया है। तो ऋग्वेद के ऋषियों ने ईश्वर को जगत का नियंता बताया, अर्थात ईश्वर ही जगत का निर्माण करते हैं, वही पालन करते, वही चलाते हैं, जिसे उन्होंने पुरुष एवं हिरण्यगर्भ भी कहा है। हिरण्यगर्भ सूक्त में कहा गया है कि संसार के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुआ और सभी चराचर का स्वामी यही था, हिरण्यगर्भ, और इसी ने स्वर्ग, पृथ्वी और सभी को धारण किया है। ऋग्वेद संहिता में लौकिक विषयों पर भी ऋषियों की दृष्टि पड़ी है। तो लौकिक विषयों का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। इसमें द्यूत क्रीड़ा है, तो इसमें द्यूत क्रीड़ा के दोष बताए गए। मंडूकों की ध्वनि, मंडूकों अर्थात मेढकों की ध्वनि, आवाजें भी बताई गई हैं। विवाह की विधियां, दान की महिमा का भी वर्णन किया गया है। तो इससे प्रतीत होता है कि ऋषियों ने धर्म और दर्शन की विवेचना में तल्लीन होकर लौकिक विषयों की उपेक्षा नहीं की थी, अर्थात लौकिक विषयों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त में सृष्टि की प्रक्रिया का प्रतिपादन है। तो नासदीय सूक्त में सृष्टि की रहस्यमयता का भी संकेत मिलता है। ऋग्वेद में बहुत से संवाद सूक्त भी हैं, जिन्हें कुछ लोग नाटकों का प्रारंभिक रूप भी कहते हैं।
तो यहाँ पर संवाद सूक्त मिलते हैं। यहीं से नाटकों की उत्पत्ति हुई है। इन संवाद सूक्तों से नाटकों का प्रारंभ हुआ है। इन सूक्तों में पुरुरवा, उर्वशी, यम, यमी संवाद ये अधिक लोकप्रिय हैं। इन संवादों में प्रेम, हास्य, करुणा एवं वीरता जैसे मानवीय भावनाओं का चित्रण यहाँ पर मिलता है। इस तरह से ऋग्वेद के अनुशीलन से तात्कालिक आर्यों और दासों के जीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। ऋग्वेद सप्त सिंधु प्रदेश की तात्कालिक सभ्यता और संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करने वाला यह अद्वितीय ग्रंथ है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अवश्य फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में यजुर्वेद के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।